ओम शांति। गणेश चतुर्थी आ रही है। हर एक के मन में उमंग उत्साह है कि हमें अपने घर में गणपति पप्पा को लाना है, गणेश जी को लाना है, उनकी स्थापना करनी है। लेकिन स्थापना के साथ साथ हमें अपने जीवन के विघ्नों को भी ख़त्म करना है। हमें ओनली गणेश जी की स्थापना नहीं करनी है, क्योंकि गणेश जी को हम किस चीज़ में याद करते हैं? विघ्न विनाशक के रूप में। उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। भले हम देवी देवताओं की विशेषताएं बहुत सारी देखते हैं, लेकिन गणेश जी के हर अंग की विशेषताएं हैं। कोई ना कोई अंग में विशेषता समाई है, क्योंकि पार्वती माता ने उसे बिल्कुल अपने ही शरीर की मैल से बनाया। आप सोचिए कि एक प्योरिटी की निशानी है, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर है। शरीर के माध्यम से उसने जन्म नहीं लिया। लेकिन इस गणेश चतुर्थी हमें स्थापना में विशेष ध्यान रखना है इन बातों का, क्योंकि हम स्थापना तो करेंगे, गणेश जी को घर में बिठाएंगे या कहीं पे भी हम बिठाएं। लेकिन आप देखें कि जब मैं गणेश जी की स्थापना कर रहा हूँ, तो मुझे ओनली उसकी स्थापना नहीं करनी है, अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को भी ख़त्म करना है। जैसे बहुत सारे लोग जब गणेश जी को लेने जाते हैं तो बैंड बाजे बजाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं जिस जगह पर उन्हें स्थापित करना है। कोई 3 दिन के लिए रखता है, कोई 5 दिन के लिए रखता है, कोई पूरे 10 दिन के लिए और कोई 1 दिन के लिए। जिसकी जैसी समर्था होती है वैसे वो करते हैं। लेकिन आप याद रखें कि गणेश जी को विघ्न विनाशक का टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के विघ्नों को भी स्वयं खत्म किया। आप देखें, अगर आप गणेश जी की गाथा को सुनते हैं तो उनके जीवन में जितने भी विघ्न आए, उन्होंने उन विघ्नों को हंसी खुशी से पार किया। वैसे ही हमें अपने जीवन के विघ्नों को भी हंसी खुशी पार करना है। इस गणेश चतुर्थी हमें अपने जीवन में जो भी विघ्न हैं, जिस तरीके के भी विघ्न हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, परिवार में विघ्न आ रहे हैं, अपनों में विघ्न आ रहे हैं, बिजनेस में विघ्न आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न है, किसी भी प्रकार का विघ्न है, तो जब आप गणेश जी की स्थापना करें, साथ में एक छोटा सा लेटर बनाकर उनके हवाले कर दें। क्योंकि गणेश जी को किसका बेटा कहा जाता है? शिव जी का। तो सोचिए कि शिव कौन है? निराकार परमात्मा। गणेश कौन है? हम सब आत्माएं, क्योंकि भगवान के हम सब बच्चे हैं। कोई गणेश एक नहीं है, हम सब आत्माएं गणेश हैं। लेकिन हम अपने विघ्नों को अभी ख़त्म नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमें वो टाइटल नहीं दिया जाता। गणेश जी को आप देखें कि उन्होंने अपने माता पिता का कितना रिगार्ड रखा। जब कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में एक कंपटीशन हुआ था कि हमें इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना है, तो आप सोचिए गणेश जी ने क्या किया था। कार्तिकेय तो चक्कर लगाने के लिए चले गए, लेकिन गणेश जी ने पार्वती और शिव जी के पूरी आइट साइड पे चक्कर लगाकर उन्होंने कहा मेरा चक्कर कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो ही मेरा संसार है, वो ही मेरी सृष्टि है। वैसे ही आज हमें अपने बच्चों के अंदर भी यही मैनर्स रखने हैं। जहाँ पर बच्चे माता पिता का रिगार्ड भूल रहे हैं, माता पिता बच्चों को स्नेह प्यार देना कम कर रहे हैं, वहाँ पर आप इस प्यारे से संबंध को याद करें कि श्री गणेश ने माता पिता का रिगार्ड कैसे रखा, माता पिता को प्यार स्नेह से किस तरीके से देखा। उन्होंने सृष्टि बना ली वो, क्योंकि भगवान को भी हम क्या कहते हैं कि तुम हमारे पालनहारे हो, तुम सृष्टि के रचयिता हो, तुम विघ्न विनाशक हो। तो क्या हम अपने विघ्नों को नष्ट नहीं कर सकते? भगवान 1000 भुजाओं से हमारे साथ है, तो हमें भी अपने जीवन के विघ्नों को नष्ट करना है।
तो जब आप गणेश जी को लाते हैं तो सोचें, आज से ही जैसे मैं गणेश जी की स्थापना करूं, गणेश जी को बिठाऊं, वहाँ पर ही मेरे जीवन के कष्ट, मेरे जीवन के विघ्न, मेरे जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो आज से ख़त्म हो गई। और जब मैं 10वें दिन गणेश जी को विसर्जन करने के लिए जाऊं तो क्या हो, मेरी उस दिन हर विघ्न, हर प्रॉब्लम, हर परिस्थिति खत्म महसूस हो। क्योंकि जीवन में आज जिस प्रकार के विघ्न चल रहे हैं, व्यक्ति हताश और निराशा के अलावा उसे कुछ नहीं मिल रहा। कई बार छोटी छोटी बातों में हताश हो जाता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन अब तो हम भगवान के बहुत प्यारी संतान को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, तो क्यों ना उसकी प्यारी सी संतान के साथ हम भी उसकी प्यारी संतान हैं। तो जब दोनों का आपस में मेल होगा तो भगवान सुनेगा, आपकी हर पुकार को सुनेगा वो। तो सोचिए कि जैसे गणेश जी की हर पुकार शिव जी ने सुनी, वैसे भगवान भी हमारी हर पुकार को सुनेगा। इसीलिए गणेश जी को बड़े बड़े कान दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बात को क्या किया, संभाल लिया। वैसे ही हमें भी क्या करना है, हर बात को समाना सीखना है, क्योंकि समाना भी एक गुण है। जब हम किसी बात को समा लेते हैं तो क्या होता है, वो बात बड़ी नहीं होती, वो वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आज विघ्नों का कारण हमारे जीवन में क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में हम बातों को समा नहीं पा रहे। हम क्या करते हैं, सामने वाले ने अगर कोई बात बोल दी तो हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं, एकदम क्रोध में आ जाते हैं। तो जब गुस्से में या क्रोध में आ जाएंगे तो बात खत्म नहीं होती है, बात बढ़ती है। विघ्न खत्म नहीं होते हैं, विघ्न बढ़ते हैं। तो हमें विघ्नों को खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। तो क्या करना है, गणेश जी की पहली कला बड़े कान, मतलब हर बात को संभालो। फिर दिखाते तिरछी आंख, परखने की शक्ति। क्योंकि हमें जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को परखना आना चाहिए। प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है, हम आज इंसान को ब्लेम देते हैं, इस इंसान के कारण प्रॉब्लम आ रही है, इस व्यक्ति के कारण प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन याद रखें, कोई भी व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम के निमित्त नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हाथ भी होता है उस प्रॉब्लम के लिए। इसलिए कोशिश करें कि हमें अपने जीवन के विघ्नों को स्वयं ख़त्म करना है। जहाँ पर हमें विघ्नों को ख़त्म करने के लिए भगवान की 1000 भुजाओं का साथ लेना है। जैसे गणेश जी ने अपनी जीवन के विघ्नों को ख़त्म किया, आसुरी वृत्तियों वालों से अपने आप को बचाया, वैसे हमें भी आसुरी वृत्ति वाले लोगों से खुद को बचाना है और अपने जीवन से विघ्नों को नष्ट करना है। तो इस गणेश चतुर्थी स्थापना के साथ साथ इन बातों का विशेष आप ध्यान रखें, तो आपके जीवन के विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे। ओम शांति।